शेख हसीना के पलायन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, साथ ही होटल को भी निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने एक होटल में आग लगा दी जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इधर भारत के अस्थायी शरण में शेख हसीना को इंतजार है यूरोप के किसी देश से क्लियरेंस मिलने का। असमंजस की स्थिति बरकरार है, तो वहीं जिस मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है उसे भारत विरोधी माना जाता है। और इस बीच बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर जमात-ए-इस्लामी ने स्वीकार किया कि अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों को निशाना बनाया गया है। जमात-ए-इस्लामी ने इसके लिए कुछ लोगों के भड़काऊ बयान को वजह बताया। जमात ने देशवासियों से सभी की संपत्तियों की सुरक्षा की अपील की है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, शेख हसीना को क्लियरेंस नहीं मिल रहा है किसी भी यूरोपीय देश से, ऐसे में क्या वो यहां पर स्थायी तौर पर टिक सकती हैं? इसकी क्या संभावना है? देखिए, जब ऑल पार्टी बैठक हुई थी तो सरकार ने यही जानकारी दी थी कि शेख हसीना आगे क्या करना चाहती हैं ये सोचने के लिए हम उन्हें वक्त देंगे। और वक्त देने का मतलब है कि वो जब तक यहाँ है तब तक तो वो रह सकती हैं। जाहिर है उन्हें देखिए कोई असाइलम तो मिला नहीं हुआ है, वो एक एयरफोर्स के गेस्ट हाउस में है, वहीं से वो अपने परिवार के लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों से संपर्क कर रही हैं और तमाम कानूनी विमर्श पर सलाह ले रही कि आखिर उन्हें आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि यूएस ने उनका वीजा रद्द कर दिया है और उसके अलावा यूके में अभी तक कोई उनका जो इमिग्रेशन कानून कहता है वो अलग है। इसके विपरीत यूरोप में भी वो कोशिशें तमाम कर रही हैं। लेकिन समस्या दरअसल ये है कि जब तक आपकी याचिका उस संबंधित देश के सर्वे सर्वा जो लोग हैं वहां तक नहीं पहुंचती, वहां इस पर विचार नहीं होता, उस विचार के बाद कानूनी रास्ता भी होता है, तब तक ये मुश्किलें हैं। और इसीलिए आपको अगर याद हो कि कल हम लगातार ये कह रहे थे कि ये अब कुछ घंटों की बात नहीं है, बल्कि बहुत संभव है कि अगले कुछ दिनों तक आप शेख हसीना को हिंदुस्तान में ही देखेंगे। और देखिए वो आपके साथ उनके रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं भारत के लिए, उन्होंने हमेशा एक नरम रवैया भी रखा है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रही है, तो वो उसी देश की एक प्रधानमंत्री हैं, महिला हैं। ऐसे में भारत कम से कम उन्हें जाने को तो नहीं कह सकता कि आप देश छोड़ करके जाइए, और इसीलिए वो यहाँ रहेंगी जब तक कि वो फैसला ना ले लें। हाँ, उनकी टीम जाहिर है, देखिए उसमें वकील भी होंगे, उनका बेटा है, उनकी बहन है, वो तमाम रास्ते खंगाल रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो आखिरी ऑप्शन क्या है या वो कौन से रास्ते ले रही हैं उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें और उनके करीबी लोगों को ही पता है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। वहां हिंदुओं पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, मंदिर, हिंदुओं के बिजनेस, दुकान और अब घरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के जाने माने फोक सिंगर राहुल के घर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया, उनके घर पर तोड़फोड़ की। राहुल आनंदा बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक हैं। तो इस बीच लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे, कैसे मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। जो हिंदू हैं उन्हें खास तौर पर निशाने पर लिया गया है। ऐसी कई तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं जिसमें यह जाहिर होता है कि हिंदू वहां पर इस वक्त असुरक्षित हैं। कई जगहों को आग के हवाले कर दिया गया जो हिंदुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो। ऐसी कई तस्वीरें बांग्लादेश से इस वक्त आ रही हैं जहां पर कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कल, कैसे मंदिर के भीतर आग लगा दी गई थी। अब कहां जाएंगे ये हिंदू, ये भी बड़ा सवाल है। कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, किस जगह शरण लेंगे, ये सब अब सवालों के घेरे में। ये प्रसिद्ध सिंगर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्हें और जिनके घर को निशाना बनाया गया। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा और आगजनी के बीच उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले किए गए। हिंदुओं की दुकानों पर उपद्रवियों ने हमला किया। बांग्लादेशी मीडिया का यह दावा है करीब 27 जिलों में ऐसे हमले हुए जहां हिंदू समुदाय के लोग टारगेट पर रहे। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के मेहरपुर में भीड़ ने मंदिर पर हमला किया। सबसे बड़ा हमला इस्कॉन मंदिर पर हुआ। हिंदुओं के घरों,
हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। क्या लग रहा है आपको, टारगेट किया जाएगा? टारगेट की तरफ हो ही रहा है, समाचार हम सुन रहे हैं। कई मंदिर जला दिए गए हैं वहाँ पर और हिंदुओं को मारा भी जा रहा है, घर जला दिया गया है। तत्काल में क्या करना चाहिए सरकार को? ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू सिख व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। 2 काउंसिलर्स की हत्या हो गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई, इस्कॉन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये अच्छा नहीं। तो बहुत ही भय की स्थिति है पूरे बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के अंदर। अलग अलग मंदिरों के जो भक्त हैं वो अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं। कुछ मंदिर को पूरी तरह से खाली करके भी भक्त चले गए हैं और उनको पता नहीं कि वो किसकी से मदद की सहायता मांगे, क्योंकि बहुत जगह पुलिस स्टेशनों को भी नष्ट कर दिया गया है। कुछ तो कहीं कहीं तो पुलिस वालों का भी मर्डर हो गया है। तो पूरी अराजकता है बांग्लादेश में। हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे मदद मांगे। स्थिति बहुत ही भयंकर है। हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश की सरकार इसके ऊपर में कदम उठाएगी। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा और अनुपम मिश्र इस वक्त कोलकाता से। अनुपम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बांग्लादेश में अभी भी अराजकता का माहौल और जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये जाहिर करती हैं कि हिंदू इस वक्त वहां पर टारगेट पे हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो वहां के डिप्लोमैट्स हो, उनको खतरा है। ये बात तमाम लोग बता रहे हैं। ऐसे में जिन विदेशी ताकतों का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि बाहर किसी और देश ने इस पूरे हमले में मदद करी है, वहां के लोगों को भरा है, उनके कान भरे हैं कि वो हिंदुओं को टारगेट करें और इसका असर भारत पर होगा, यही वजह है। जी देखिए नेहा, कई सारे डेवलपमेंट्स इस वक्त बांग्लादेश में हो रहे हैं और कई जगह हमले भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा कि सामने आ रही है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उन हिंदुओं पर हमले हुए हैं जो अवामी लीग से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर वहां पर 2 कम्युनिटीज टारगेट में है। एक तो अवामी लीग के लोग टारगेट में है, दूसरा पुलिस टारगेट में है और इन सब के बीच पिस रहा है हिंदू। क्योंकि जो सूचना हमें मिल रही है, कई जगहों पर हिंदुओं पर हमला हुआ है, लेकिन 2 तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। एक रिपोर्ट ये है कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है कई जगहों पर, एक रिपोर्ट ये है कि हिंदुओं के मंदिरों को प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। तो विरोधाभासी रिपोर्ट्स बांग्लादेश से जरूर आ रही है, लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनमें है कि राहुल आनंद जो मशहूर फोक सिंगर हैं बांग्लादेश के, उनके घर को आग लगा दी गई है। ढाका में उनका घर था, उनके घर को आग लगा दी गई। वो किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निकलने में कामयाब रहे, बच गए हैं, लेकिन उनके घर में जो 3000 के आसपास जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनका जो घर था एक कल्चरल अड्डा कहा जाता था, उसको टारगेट किया गया और उनके घर में जो 3000 के आसपास इंस्ट्रूमेंट थे उनको आग लगा दी गई। पहले लूटा गया, फिर आग लगाई गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है, जब तक कि अंतरिम सरकार नहीं बनती है ये अराजकता रहेगी। ऐसे में कल एक जो डेवलपमेंट हुआ है कि जो छात्र यूनियन है उनके प्रतिनिधि दल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में 13 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार के गठन की रूपरेखा दी है और मोहम्मद यूनिस ने भी इस बात पे रजामंदी दे दी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी अंतरिम सरकार का गठन हो और ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।